इटावा को सीएम योगी ने दी सौगात। 500 बेड के अस्पताल का किया शुभारंभ। सीएम बोले, पहले इटावा के नाम से डरते थे लोग। ताजनगरी में भी सड़क पर दौड़ेगी मेट्रो। आगरा में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। अभी 6 किलोमीटर चलेगी 90 किलोमीटर की स्पीड। संभल में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। बोले, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है नौजवानों को रोजगार। पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? अपहरण रंगदारी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। 33 साल में पहली बार किसी मामले में हुई सजा। गोंडा और फतेहपुर में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल। कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं सीटी स्कैन मशीन खराब। जिम्मेदारों को नहीं मरीज की परवाह। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा लीक में एसटीएफ ने प्रमोद पाठक को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मुखर्जी नगर से गिरफ्तारी। 2022 में वायुसेना में एयरमैन पद से हुआ था बर्खास्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर इटावा से, जो पर इटावा के सफाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी का सफाई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में लोगों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम से ही 500 बेड अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं पैरामेडिकल के 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। इस दौरान मुलायम सिंह यादव को सफाई में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके इस विश्वविद्यालय को बनवाने की वजह से पूरे भारत के छात्र यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इटावा के नाम से लोग डरते थे, अब यहाँ देश के युवा तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सभी 75 जनपदों में फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ हुई है। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्डिक वैन की सुविधा उपलब्ध है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री की मंशा है। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से श्री अमर पांडे, टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी। आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को वहीं पे लोकल स्तर पर ही वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कार्डियो का हो, न्यूरो का हो, नेफ्रो का हो, ऑन्कोलॉजी का हो, ये सभी सुविधाएं उनको वहां पे प्राप्त होने लगती है। तो एक जगह भीड़ होने से बचती है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा है कि ये देश के अंदर स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करने का काम भी पहली बार हो पाया। आपने देखा होगा कि अब पिक एंड चूज नहीं होता है। ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा क्या भाव, यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है ये। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा लोगों को रहता है कि मैं पैसा बचा के रखूंगा तो ये बाद में काम आएगा। उसको मालूम नहीं कि हर बार ये पैसा 5-5 लाख रुपए की सुविधा उसको हर साल मिलनी है। उसमें कोई समस्या नहीं। अगर 5 लाख खर्च हो जाता है वे फिर से आवेदन करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उनको दिला देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। आज 108 और 102 के रिस्पांस टाइम को स्वास्थ्य विभाग ने कम कर दिया। जो पहले आधा घंटा 45 मिनट लगता था और पेशेंट के लिए जो गोल्डन आवर होता था वो चूक जाता था। समय पे कार्डियक वैन नहीं थी। मुझे याद है भारत सरकार 2014 में कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती थी हर जनपद को, हर राज्य को। उत्तर प्रदेश ने नहीं लिया उन्होंने। हम लोग 17 में आए तो मुझे जानकारी मिली कि भारत सरकार प्रदेश को 150 कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस उपलब्ध कराना चाहती है। मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, मैंने कहा ये काम करो, तुरंत प्रस्ताव लेके जाओ। और 150 एक महीने के अंदर 150 हमें एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस मिली। हर जनपद को हमने 2-2 दे दी। फिर हमने और आवेदन किया, फिर 100 और मिल गई। आज आप देखते होंगे हर जनपद में जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस 4-5 हर जनपद में मौजूद है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा 75 के 75 जनपदों में आज
उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी इतनी सुविधा कॉमन मैन को कभी नहीं मिली है। और इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट को तो होता ही है, लेकिन आप सबको भी इसका लाभ होता है, क्योंकि आपको एक डॉक्टर को, जैसे एक पिता को इस बात पर खुशी होती है उसका पुत्र सफलता की नई मंजिल चढ़ रहा है, एक गुरु को इस बात पे सब अच्छी खुशी होती है, उसको आत्मिक संतुष्ट होता है कि उसका शिष्य अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे एक डॉक्टर इस बात से संतुष्ट होता है कि उसने जिस पेशेंट का उपचार प्रारंभ किया है उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं, अच्छी दिशा में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो सरकार के द्वारा जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका सर्वाधिक लाभ पेशेंट के साथ साथ आपको भी प्राप्त हो रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र का एक आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। संभल के सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के दसवें पर पहुंचे अखिलेश ने कहा कि उन्होंने नाम बदलने से ज्यादा जरूरी कि नौजवानों को रोजगार नौकरी दे। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं, पेपर लीक ना होने दे। हर पेपर लीक हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई इस बार देश में होने जा रही है, संविधान को बचाने की है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है और सम्मान देता है। इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। नाम बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं, पेपर लीक ना होने दें। सोचिए हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देते हैं। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं। वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयां हो। वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहां पर क्या बनेगा, ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था। वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया है। सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर आगरा में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की है। आगरा मेट्रो देश की पहली मेट्रो बन गई है जो तय समय से 9 महीने पहले ही ट्रैक पर दौड़ने लगी है। आगरा में 32 महीने में प्राथमिक भूमिगत सेक्शन का निर्माण होना था, लेकिन ये 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। इससे पहले 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया। इस मौके पर ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी ने आगरा मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है। क्लियर अनाउंसमेंट, एक अच्छा क्लियर एंड रिलायबल शू डिवाइस, RF कोडेड कार्ड्स, जिससे कंट्रोल सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ेगी और डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए इस मदद भी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर ये अवसर था हमारे लिए और अब इस अवसर का उपयोग हमारे शहर के दूसरे निवासी भी करेंगे। जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल से जुड़े 4 साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। इससे पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह पुलिस कस्टडी में जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और नारेबाजी शुरू की। कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 5 मार्च को इस मामले में दोषी करार दिया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को MP MLA कोर्ट ने 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेजा गया था। बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम 2 साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। बुधवार को आंवला में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन एक निजी बारात घर में हुआ, जिसमें सपा और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन से प्रत्याशी नीरज मौर्य के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद नीरज मौर्य मीडिया से मुखातिब हुए। के न्यूज संवाददाता विवेक ने इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी नीरज मौर्य से चुनाव में उनकी तैयारियों और मुद्दों के बारे में बात की। नीरज मौर्य जी, आइए जानते क्या मुद्दे रहेंगे साहब इस बार चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं आंवला में? जनता 10 सालों में बहुत परेशान हो गई है और इतना परेशान है कि जब हम गांव-गांव में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो हुजूम निकल के आता है, जब उनसे सवाल करो कि क्या हाल है, अच्छे दिन आ गए, तो लोग कहते हैं कि बहुत स्थिति खराब है, बहुत परेशान है। चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी की मार हो और चाहे किसानों पे जो फसल रखवाली की मार हो, ये स्थानीय स्तर पे मुद्दे हैं। दूसरा, देश के अंदर जिस तरह से आज कर्जा बढ़ रहा है और इस सरकार के लोगों ने जो वादे किए थे कि जो इस देश से लोग पैसा लेके भाग गए उनको हम लाएंगे, इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत काला धन जमा है वो हम लाएंगे, तो उन 10 सालों में वो कुछ कर तो पाए नहीं। सारे उनके जो बातें हैं वो जुमला साबित हो रही हैं। इसलिए हमें तो लग रहा है कि पूरे देश के अंदर बदलाव है और वो बदलाव आपको नजर आएगा। तो ये थे हमारे साथ आंवला से लोकसभा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि छुट्टा पशुओं से किस तरीके से निपटाया जाए और सरकार को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर उदासीन बताया। विवेक पाराशरी, बरेली।
खबर अमेठी से, जहां केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्वागत में विशाल जनसैलाब उमड़ा। संसदीय क्षेत्र में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्मृति ईरानी का भव्य स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, बीजेपी नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू के नेतृत्व में हजारों समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का अमेठी में आयोजन हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से, जहां नगर विकास के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने के लिए पुराने कपड़ों को रिसाइकलिंग करके उसका सामाजिक जीवन में क्या अभिप्राय पड़ेगा, उसको लेकर नगर विकास की तरफ से फैशन शो रखा गया। बता दें कि राजधानी लखनऊ के नगरीय निकाय केंद्र में नगर विकास द्वारा फैशन शो आयोजित करके समाज में महिलाओं के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनको हम किस तरह से रिसाइकिल करके एक बड़े स्टेज पर प्रदर्शित करना एक बेहद ही महत्वपूर्ण कला है। कंसेप्ट हमारे स्वच्छता में जो 3 R's हैं, रिड्यूस, और उसी में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है रिसाइकल और रीयूज़। तो किस तरह से पुरानी चीज़ों को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये मैसेज है। दूसरे, उससे पर्यावरण भी संरक्षित होता है और संसाधनों को हम बचा सकते हैं बार बार। जैसे पुराने आपके डेनिम जीन्स हुए, पुराने आपके कपड़े हुए, कतरन है, उनसे आप दोबारा से कपड़े यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कागज़ से और कई पुरानी चीज़ों से कैसे बन सकती है, एक ये प्रयास इसके माध्यम से किया है कि हम ये मैसेज दें टू हाईलाइट 3 R। खबर बरेली से, जहां दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने मोर्चा खोल दिया। राजेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करके पुलिस पर आरोप लगाया कि तौकीर के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जबकि प्रेमनगर थाने में उसके खिलाफ वारंट जारी है। कोर्ट ने तौकीर रजा को 2010 दंगों का मास्टरमाइंड मानते हुए एक दिन पहले समन जारी किया। 11 मार्च को कोर्ट में से पेश किया जाना है, लेकिन इसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई से बच रहा है। कहना है मेरा, सरकार ने कहा है, अगर नहीं कहा होता तो डीजीपी के मेरे पास इतने फोन नहीं आते, मैं रिकॉर्ड में दे सकता हूं। लेकिन एक्सटेंडेड हैंड्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यही विषय है। अब यही तय होना चाहिए कि सरकार के निर्देशों का पालन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो सर ये माना जाए, जब तत्कालीन सरकार में भी आज जो आदेश दिया है कोर्ट ने कि उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की, वैसे ही अधिकारी अब योगी सरकार में भी है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मानना न मानना, आपके मानने से मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। मुरादाबाद से, जहां पर जिला अस्पताल के अंदर इलाज के लिए लाए गए मानसिक रोगी ने जमकर उत्पात मचाया। साथ में आए परिजनों ने रोगी को रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर ही हमला करने लगा। परिजनों ने मानसिक रोगी को काबू में करने के लिए जिला अस्पताल के अंदर ही मानसिक रोगी की जमकर पिटाई की और रस्सियों से बांधकर काबू किया। मानसिक रोगी के अस्पताल में उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हंगामे के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संगीता गुप्ता ने वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि एक मरीज बीती 2 तारीख को अस्पताल आया था। इमरजेंसी डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। मरीज मारपीट कर रहा था, उसके बाद मरीज को बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। मानसिक रोगी चिकित्सालय में आया था 2 तारीख को शाम 6:05 पर। तो उसको इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने देखकर उसको इंजेक्शन लगा दिए थे कि थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा था, मारपीट कर रहा था, कि जिससे थोड़ा सा मरीज़ रिलैक्स हो जाए। उसके बाद उसका रेफ़र बरेली मेंटल हॉस्पिटल के लिए बना दिया गया था। और गुना से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ विमान। गुना से खबर, ट्रेनी विमान हुआ हादसे का शिकार।
मांगी थी आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति। लैंडिंग करते हुए बिगड़ा विमान का संतुलन। हादसे में महिला पायलट हुई घायल। सागर की एविएशन एकेडमी का था विमान। लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ विमान। ट्रेनी विमान हुआ हादसे का शिकार। गुना से खबर, जहां पर लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ विमान। ट्रेनी विमान हुआ हादसे का शिकार। मांगी थी आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।